नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं दुनिया आज तक, जिसमें हम आपको दिखाते हैं दुनिया की ताजा तरीन खबरें। लेकिन शुरुआत दुनिया टॉप 10 से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन ने नई सरकार के गठन का काम शुरू कर दिया है। बाइडेन ने इसके लिए नई वेबसाइट और ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। जो बाइडेन के सामने कोरोना महामारी, आर्थिक सुधार, नस्लीय भेदभाव और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चुनावी नतीजों को खारिज किया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। साथ ही ट्रंप ने मीडिया पर निशाना साधा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मीडिया कब से ये तय करने लगी कि हमारा अगला राष्ट्रपति कौन होगा। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने ट्रंप का समर्थन किया है। मार्को रूबियो का कहना है कि चुनाव में धांधली की जांच होनी चाहिए। मिसूरी के सांसद जॉश हॉले का भी कहना है कि जब तक वोटों की दोबारा गिनती ना हो तब तक किसी को विजेता घोषित नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने सभी वोटों की गिनती दोबारा कराने की मांग की है। मेलानिया ने कहा है कि अमेरिकियों को पारदर्शी तरीके से कराया गया चुनाव का हक है। सभी वैध वोटों की गिनती दोबारा होनी चाहिए। हालांकि CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेलानिया डोनाल्ड ट्रंप से चुनाव जीतने नतीजे मानने की गुजारिश कर रही है। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत पर रूस की ओर से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो बाइडेन को ना तो कोई संदेश भेजा गया है और ना ही कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने भी जो बाइडेन को बधाई देने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति लोपेज का कहना है कि अभी बधाई देना जल्दबाजी होगी और वो कानूनी मुद्दे के खत्म होने तक इंतजार करना चाहते हैं। राष्ट्रपति लोपेज का इशारा ट्रंप के चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर था, जिसको लेकर ट्रंप अदालत में चुनौती देना चाहते हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान और क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है। कल चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद कई अरब देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बाइडेन को बधाई दी, लेकिन सऊदी अरब ने इस पर चुप्पी साध रखी। तुर्की के वित्त मंत्री और राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद बरात ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बरात ने इस्तीफे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद के अचानक इस्तीफा देने से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इजरायल यूएई के बीच हुए शांति समझौते के बाद पहली इजरायली फ्लाइट पर्यटकों को लेकर दुबई पहुंची। तेल अवीव से दुबई पहुंची फ्लाइट में सवार यात्रियों का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। यूरोपीय देश रोमानिया में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही आज से 30 दिनों तक स्कूल, कॉलेज से लेकर सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। रोमानिया में कोरोना महामारी की वापसी के बाद ये कदम उठाया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन ने नई सरकार के गठन का काम शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार में शामिल होने वाले लोगों के नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही अगले साल 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। अमेरिकी चुनावों में शानदार जीत के बाद जो बाइडेन ने अब नई सरकार के गठन का काम शुरू कर दिया। इसके लिए बाइडेन ने न सिर्फ एक वेबसाइट लॉन्च की है, बल्कि ट्विटर हैंडल भी बनाया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति बनने जा रहे बाइडेन की सरकार में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के बीच चुनाव जीते जो बाइडेन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संकट, आर्थिक सुधार, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन है, जिसका समाधान सबसे पहले करने की जरूरत है। जीत से पहले ही बाइडेन कह चुके कि जनता ने उन्हें कोरोना महामारी से बचाव और अर्थव्यवस्था पर काम करने के लिए वोट दिया है। इसीलिए वो राष्ट्रपति ऑफिस पहुंचने पर पहले दिन से ही अपनी योजना पर काम शुरू कर देंगे। जो बाइडेन ने दावा किया कि वो अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे। बता दें कि शनिवार को जब अमेरिकी चुनाव के नतीजे आए तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बाइडेन ने 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, वहीं उनके विरोधी राष्ट्रपति ट्रंप को महज 214 वोट ही मिले। इसके साथ ही जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए। 77 साल के बाइडेन अब अमेरिकी इतिहास के सबसे ज्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति भी होंगे। अगले साल 20 जनवरी को बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अमेरिका में चुनावी नतीजे आने के भी
बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की बात कही है। वहीं चुनावी नतीजे आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन में मतभेद नजर आने लगे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जहां डेमोक्रेट जो बाइडेन की जीत पर उन्हें बधाई दी है और कहा कि चुनाव निष्पक्ष हुए, वहीं रिपब्लिकन पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप की हार स्वीकार नहीं की है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने कहा कि पहले हर कानूनी चुनौती पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी ट्विटर पर दावा कर रहे हैं कि मतदान में धोखा हुआ है और चुनाव परिणाम को चुराया गया है। हालांकि ट्विटर ने ट्रंप के दावे को विवादित बताया है। बिना किसी सबूत के ट्रंप ने दावा किया कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की गई है और चुनाव धोखे से जीता गया है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी में कई लोग राष्ट्रपति ट्रंप से चुनावी नतीजों को स्वीकार करने का अनुरोध भी कर रहे हैं। यहां तक कि CNN ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने ट्रंप से चुनाव नतीजे मानने की गुजारिश की है। हालांकि मेलानिया ट्रंप ने सभी वोटों की गिनती दोबारा कराने की भी बात कही। मेलानिया ने कहा कि अमेरिकियों को पारदर्शी तरीके से कराए गए चुनावों का हक है। सभी वैध वोटों की गिनती दोबारा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अर्जेंटीना में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात के बीच भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग उतर आए और राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान ब्यूनस आयर्स शहर पूरी तरह से ठहर गया। सड़कों पर भारी जन सैलाब की तस्वीरें हैं अर्जेंटीना की, जहां कोरोना महामारी के बीच राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां प्रदर्शन हुआ। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे ये लोग राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि राष्ट्रपति अल्बर्टो कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह से असफल रहे हैं, इसीलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना को कोरोना महामारी ने घुटनों पर ला दिया है। यहाँ न सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी भारी गिरावट जारी है। इसी के साथ दुनिया आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।